हेलो देयर। क्या तुम 30 के हो चुके हो? क्या शादी हो चुकी है? डू यू हैव किड्स? अगर इन सब का जवाब हर बार ना है, वेल, यू आर अ फकिंग लूजर। कांग्रेचुलेशंस ब्रदर। कितना अच्छा लगता है ना, आराम से तुम शांति से बैठे हो, फुर्सत में, तसल्ली में, जिंदगी मजे से गुजर रही है, शांति से गुजर रही है। Trust me, I'm close to suffering and death all day long, and it's not peaceful. एंड देन कोई एकदम से कोई हरामखोर एकदम से आकर तुम्हें उंगली करता है, और बेटा 30 के होने जा रहे हो, कब सेटल हो गए? अरे क्या बेवकूफी है ये। खुद कुछ काम धंधा नहीं तो हमारे सर पे चढ़ जाओ आके बस। अरे कोई आइडिया है कितना प्रेशर आता है इन सब चीज़ों से? हैं, एक तो इंसान अभी अभी कॉलेज पास करके निकला है, जॉब्स की हालत ऑलरेडी बहुत खराब चल रही है यहाँ पे, और ऊपर से तुम और आ जाते हो हमारा सर खाने। अरे खुद की जिंदगी में कुछ काम धंधा नहीं है तो उसके लिए उसका ठीक रहा हमारे सर पे क्यों फूट रहा है भाई? एक तो हिंदुस्तान में जब भी बच्चे पैदा होता है तुरंत उसे सबसे पहले दौड़ना सिखाया जाता है। नो रियली, सबसे पहले दौड़ना ही सिखाया जाता है। You have to run again. पहले अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए दौड़ो, You have to run again. 10th में बोर्ड के लिए दौड़ो, You have to run again. 12th के बोर्ड के लिए दौड़ो, You have to run again. अच्छे कॉलेज में एडमिशन के एग्जाम के लिए दौड़ो, You have to run again. कॉलेज के बाद जॉब के लिए दौड़ो। You have to run again. You reach 30 एंड देन 15 और चीजों के लिए दौड़ते रहो, इंक्लूडिंग घर और चीजें, यू नो। अरे थक ना जाएगा इंसान दौड़ते दौड़ते, और अभी तक दौड़ने के बाद भी गोल नसीब होगा नहीं। One thing that I did devote myself to doing, I failed at that too. तो लोग और गुस्से में रहते हैं उसकी वजह से, जिस उनका गोल और नसीब नहीं होता है, जिस उनको और गुस्सा आती है। नो वंडर लोग इतने गुस्से में रहते हैं आजकल, जरा जरा सी बात पे लोगों को गुस्सा फूटता है भाई। ऑल बिकॉज क्योंकि लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं अपने गोल को पाने के लिए, कुछ भी हो गोल उनका, यू नो, एक नॉर्मल यहाँ पे क्या ही होता है गोल, जॉब या घर। नो, शादी गोल नहीं है। ऑनेस्टली गुस्सा इज लीस्ट ऑफ देयर वरीज। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बोले तो ऊपर का पूरा माला हिल जाता है भाई, इतनी सब दौड़ भाग से। बहुत मेहनत लगती है और इसका कुछ इनाम भी नहीं मिलता कई बार। इस देश की जनता ने ना 30 की उम्र को बिल्कुल ऐसा लूज एंड फेल का बिल्कुल स्टैंडर्ड बना दिया है। 30 की उम्र तक तुम्हारे पास शादी, बच्चे, घर, पैसा, जॉब, वेल सेटल्ड, 3 कुत्ते, 2 बिल्ली, 5 मछली, सब होने चाहिए, तभी तुम्हें फुल सोसाइटल एक्सेप्टेंस मिलेगी। ये सब हुआ तुम बाजीगर, तुम्हारे पसंद में से एक भी चीज मिसिंग है, तुमसे बड़ा निकम्मा, नालायक, कामचोर, मक्कार इंसान कोई है नहीं इस दुनिया में। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, इतना भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुत्ता मछली ना तो भी चलेगा, इट्स फाइन, तब भी तुम्हें सोसाइटल एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। हाँ, बाकी सब होना चाहिए। I'm sorry to say, but ऐसा ही है। This is how it is down here. This is how it is. Okay, but वजह क्या है इन सब की? क्यों इतना लोग 30 के पीछे हाथ धोके पड़े रहते हैं ना वे? एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि किस तरीके से हमारे ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे 70s 60s के ज़माने में, और किस तरीके से तुम्हारे पेरेंट्स रहते थे 80s 90s इवन अर्ली 2000s तक के ज़माने में, कंपेयर टू कैसे हम लोग को रहने पे मजबूर होना पड़ रहा है इन 2020s। लाइक अगर तुम 1960s और 70s के एरा में जाके देखोगे, you'll see कि एक सिंगल आदमी के पास एक नॉर्मल सैलरी पे भी इतना पैसा होता था आराम से कि तुम सिंगल इनकम हाउस होल्ड अफोर्ड कर पाओ। Oh, hell, I don't believe you. दैट्स अ बिग डील।
लाइक आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट लग्जरी, एक सिंगल जॉब पे, इमेजिन एक सिंगल जॉब पे तुम घर की सारी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हो। एंड भाई तुम्हारे घर में 3 बच्चे हैं। वाह, It's incredible. कम टू 80s 90s, ठीक है ये अब काफ़ी कम हो गया बट अभी भी अच्छा खासा है। तुम्हें भी सिंगल सैलरी पे एक बहुत अच्छा डिसेंट हाउस होल्ड अफोर्ड कर सकते हो। मे भी घर खरीदना शायद थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है इस पॉइंट से अब, बट आई डोंट थिंक इतनी बड़ी डील है अभी भी। Well, it's fine. तुम अभी भी सिंगल इनकम पे अच्छा खासा अफोर्ड कर सकते हो। अब ये ज़माना है कि जब डबल इनकम होनी स्टार्ट हो गई लोगों की तो वो एक्चुअली लग्जरीज अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी कार्स एंड जो भी महंगी बढ़िया चीज़ें। That's some expensive shit. एंड कम टू तुम्हारा 2020s, लाइक क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुम एक इंसान जो कि इंडिया की टॉप 0.1% पॉपुलेशन में नहीं हो, क्योंकि लेट्स बी रियल इतने सारे लोग नहीं हैं जो कि हर महीने का लाख कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं। मोस्टली जनता उससे बहुत नीचे है अभी भी। आई मीन अगर तुम 25,000 कमा रहे हो तुम ऑलरेडी देश की टॉप 10% में हो। It's pretty bad. लाइक एंड इमेजिन एक नॉर्मल सैलरी लाइक 30-40 हज़ार, आई थिंक, जो कि मिडिल क्लासेस में कॉमन है। आई थिंक इमेजिन 30-40 हज़ार पे पूरा परिवार चलाना बहुत मुश्किल है अब, लेजिट बहुत मुश्किल है। एंड भगवान करेगा तुम्हारे पास ऑलरेडी घर ना हो, तुम रेंट के रूम में रह रहे हो, तब तो सेविंग्स करना ही बिल्कुल भयानक है। तब तो वो भी तब जब 2 बच्चे पालने पड़ रहे हैं, वो भी जब बच्चों की स्कूल की फीस पर महीना 10,000 है, 15-20 हज़ार है। भगवान, We are fucked. फन इस वजह से जो तुम्हारी पुरानी जनरेशन्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस तुमसे जस्ट बाय एक्सपीरियंस बहुत अलग हो जा रही हैं। और बूमर्स एंड मिलेनियल्स, खास तौर पे मिलेनियल, आई डोंट थिंक वो समझना चाह रहे हैं ज़रा से भी कितना दुनिया कितनी स्पीड में कितनी गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ चुकी है। Now you millennial motherfuckers running around. आई मीन क्या मुझे कहने की ज़रूरत है? लाइक जाओ कोई भी गवर्नमेंट जॉब उठाओ, देखो कि उसमें कितनी वैकेंसीज हैं और कितने, मैं मजाक भी नहीं कर रहा है एट दिस पॉइंट, कितने करोड़ लोगों ने भरा है। लाइक मुझसे कुछ हज़ार की वैकेंसीज के लिए 50, 60, 70, 80 लाख करोड़ में लोग जा रहे हैं अब तो सिर्फ। लाइक हेलो, अच्छी हालत नहीं है ये। और ये जॉब्स भी ऐसी जो कि तुम्हें बिल्कुल हवाई जहाज़ खरीद के नहीं देने वाली, इतनी अच्छी भी नहीं है। तुम उन जॉब्स को ले भी लोगे तो भी तुम्हारा खुद के परिवार को चलाना बहुत मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। बट एज आई सेड, मिलेनियल्स बेसिकली पुरानी जनरेशन को आई डोंट थिंक ये बात समझ में आ रही है, एंड देन वो सेम एक्सपेक्टेशन नई जनरेशन पे लाद रहे हैं, जो कि अभी मैंने कहा बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। अब तब तुम इम्पॉसिबिलिटी के लिए पुश करोगे तो उसका रिजल्ट तो अच्छा नहीं मिलने वाला तुम्हें। लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। But let me be crystal clear. बट चलो, हो सकता है तुम्हारी फैमिली सपोर्टिव है या मे भी नहीं है, मे बी न्यूट्रल है, मे बी जस्ट अगेंस्ट नहीं है। लेट्स जस्ट से अगेंस्ट नहीं है। राइट। तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें उंगली नहीं करती हर बात पे। सोशल मीडिया तो है उसके लिए, बट देखो ये इंसान गोवा घूम के आ रहा है, नाइस।
इस इंसान ने अपनी कार ली खुद की, और वो भी मर्सिडीज। बढ़िया भाई। ओह, ये मेरी पुरानी दोस्त कहीं थाईलैंड घूम के आ रही है। दैट इज सो नाइस। एंड मेरे 4 दोस्त अभी वियतनाम की ट्रिप से आ रहे हैं। एंड मेरे दोस्त ने अभी 4 लाख की बाइक ली है। एंड मेरा ये रिलेटेड जर्मनी घूम के आ रहा है। यू नो व्हाट, आई एम डन। हो गया। तुम्हारी जो ऑलरेडी स्ट्रेसफुल लाइफ थी, इसमें तुम कीप अप नहीं कर पा रहे थे लोगों के एक्सपेक्टेशन से, यू नो, कि 30 तक दुनिया मुट्ठी में कर लो बिल्कुल। Shall be done. अब वो ज़्यादा बुरा है, क्योंकि तुम्हारे, अगर तुम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो और गॉड फॉरबिड तुम्हारा कोई दोस्त घूमने चला गया, उसने फ़ोटो डाल दी है, तुम्हारा जीवन तुम खुद से ही नरक बना लोगे, क्योंकि तुम कंपैरिजन वाले जाल में फंस गए हो तुरंत के तुरंत। या तुम कंपैरिजन रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही है कंपेयर करना। इम्पॉसिबल ही है रोकना। यहाँ पे तुम महात्मा होने चाहिए बिल्कुल, कुछ तुम्हें आई डोंट नो, संत तपस्या हिमालय में जाके कुछ करनी पड़ेगी, तब जाके शायद तुम्हें ये विद्या हासिल हो कि कंपेयर कैसे ना करे खुद को दूसरों से। मे बी शायद तुम तब भी किसी दूसरे संत से कंपेयर करो खुद को जाके, जिसने तुमसे ज़्यादा तपस्या करी है। नहीं रुक सकता कंपैरिजन। They can't stop me. और जितना कंपेयर करोगे उतना तुम्हारा खुद का सुख, चैन, बूम, डन। तुम्हें, यू डोंट हैव टू डू मच, बस रेडिट पे जाओ। एंड एट दिस पॉइंट तुम्हें सर्च मारने की जरूरत भी नहीं है। बहुत अच्छे चांसेस तुम्हें मेन पेज पर ही तुम्हें हर 5वीं या 6ठी पोस्ट ऐसी मिल जाएगी। लेट्स सी। तो देखो, ये फ्रॉम r/ask India, as I approach the milestone of turning 30, I am washed by a wave of apprehension. God damn, bhai. It feels like youth is slipping through my fingers, leaving behind a trail of unmet expectations. The pressure to conform to my social standards of success and youthfulness weighs heavily on my mind. एक और है, लेट्स सी, एक और देखते हैं। हाँ, ये रही एक और, ये रही। Because at 30 years old, society tells us we should have a great career, married. खराब ग्रामर है थोड़ी, but okay, fine, जो भी है। A house and kids. What if you're still in school? What if your job doesn't pay well and you can't afford a house? It can be overwhelming. ये वाकई में stupid question नहीं है, अब तो नहीं है। मेरी 50 साल पहले था, अब नहीं है। ये थोड़ा सा कुछ अलग है। फ्रॉम r/Asian parents stories, most non-Indians might wonder over why 30 is the age you are setting deadline to move out. This massive gap has forced many youth to forcibly live with their parents. So yeah, that's why 30. You know what, मैं हर रेडिट पोस्ट नहीं पढ़ूंगा बैठ के, बट आई थिंक तुम्हें आइडिया लग गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लोग दुखी हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लोग बहुत दुखी हैं कि क्यों लोग उन्हें बार बार उंगली करने आ जाते हैं। एंड देखो, गुस्सा तो बहुत आती, क्योंकि लोग उंगली करने से बाज नहीं आते बिल्कुल। कुछ भी कर लो, कहीं भी जाओ, तुम घर में पड़े हो आराम से, कोई ना कोई उंगली करने आ ही जाएगा। क्या करें, देखो अपने हिंदुस्तानियों के पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, खुद की जिंदगी बोगस पड़ी है। उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ, सो जाओ,
उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ, सो जाओ, ये तो उनकी ज़िंदगी चलती है। तब क्या किया जा सकता है? Makes me feel like a piece of shit. कहीं से तो कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ मसाला चाहिए इनको लाइफ में। जाते हैं दूसरे की उंगली करते हैं जाके, सबसे अच्छा तरीका। सबसे फनी बात क्या है इसमें? What is it then? तुम कुछ भी कर लो, खुश नहीं होने वाले। ये तुमसे हमेशा दुखी रहेंगे। आई होप यू नो दैट, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ये तुमसे हमेशा दुखी रहेंगे, तुम्हें कुछ ना कुछ खोट निकाल लेंगे। अरे ये तुम्हारी फील्ड वैसी है, अरे IAS निकाल लिया बट ये नहीं हुआ। कुछ इररेलेवेंट टोकना। I don't know why you keep doing that. क्यों इतनी उंगली करनी है आगे? क्यों करनी? Why do you need to finger me so much? Why can't you just mind your own business? Why do you need to keep fingering? Why you need to keep ungling me? हाँ, क्या मजा आती है ऐसी? हमें नहीं समझ में आता भाई है। बट हटाओ इन सबको, ठीक है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। Let's talk about you. तुम्हारा क्या कहना है इस पे? नीचे कमेंट सेक्शन है, तुम खुद का एक्सपीरियंस लिख सकते हो जाके कि तुम्हें क्यों। आई एम श्योर मोस्टली, एटलीस्ट इस देश में मोस्टली लोगों को इस सिनेरियो से गुजरना ही पड़ता है। अच्छा, बट व्हाट इफ तुमने सब कुछ पा लिया? व्हाट इफ तुमने एक्चुअली लोगों को खुश कर दिया? व्हाट इफ तुम्हारे पास घर, गाड़ी, बीवी, बच्चे, वो भी इंग्लिश मीडियम में, सब है। Suddenly, I have everything I want. अगर ऐसा है, गुड फॉर यू, ब्रावो, अपलॉस। आई एम हैप्पी फॉर यू। तुमने इतना सब कुछ उखाड़ लिया जिंदगी में। नॉट बीइंग sarcastic, तुमने बहुत मेहनत करी, तुमने बहुत कुछ उखाड़ लिया, तुम खुश हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों को नसीब नहीं होता ये, आई थिंक तुम्हें उस चीज़ की बहुत वैल्यू करनी चाहिए। मैं भी शायद तुम्हें ज़्यादा खुश हो जाओ, और ज़्यादा तुम इस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू करो, हो सकता है तुम्हें और ज़्यादा खुश हो जाओ। ऑन दी अदर हैंड, जैसा कि मोस्ट जनता के साथ हाल है, पढ़े हो, घन चक्कर बने हो, 50-50 फॉर्म भर रहे हो, 50-50 इंटरव्यू दे रहे हो, चक्री बनी पड़ी तुम्हारी। बस कॉलेज से पास आउट हो गए हो, भगवान जाने कितने अटेम्प्ट, कितने पेपर्स के लिए कहाँ किस किस शहर में भाग भाग के दे चुके हो, बिल्कुल घिस चुके हो, रगड़ चुके हो, तोड़ा मरोड़ा बिल्कुल तुम्हारा, बिल्कुल मतलब कीमा बनाया जा चुका है। तो हमें तुमसे पूरी सहानुभूति है। मैं दिलासा नहीं दे सकता कि आने वाला समय तुम्हारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, और ना ही मैं ये भी कह सकता हूँ एट दिस पॉइंट कि तुम पे डिपेंड करता है। एक्चुअली मैं कह सकता हूँ तुम पे डिपेंड करता है। बस अगर तुम हर एग्जाम के लिए 5-5, 6-6 बार बैठना बंद कर दो, हाँ, अगर इतना कर दो तो देन हाँ, वाकई में तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम उसी भेड़ चाल में फंसे हो तो 1000 सीट, उसके लिए 40 लाख लोग, अब तुम खुद के आउट्स काउंट कर लो। एंड अगर तुम इस चक्र में फंसे हो, देन आई डू हैव सम एडवाइस फॉर यू। सबसे पहले दिमाग से ख्याल थोड़ा निकालो कि जिंदगी 100 मीटर की रेस है, नहीं है। जिंदगी एक्चुअली 40 किलोमीटर की मैराथन भी नहीं है, दोनों नहीं है। Remember, life is not a race. क्यों? तो जिंदगी को दौड़ की तरह प्लीज मत देखो। आई नो ऐसे प्रैक्टिकलिटी में
इसको उतारना बहुत मुश्किल है, आई गेट इट, समझते हैं हम, बट प्लीज़ आई डोंट थिंक खुद की मेंटालिटी चेंज करने से कुछ भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, इस बात को समझो Sir, I need you to understand this. कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। काफ़ी क्लीशे एडवाइस है सुनने में, बट तुम्हें बहुत ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा इसको खोजने के लिए कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और किस फील्ड में तुम एक्चुअली अच्छा कर सकते हो। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा तुम उस फील्ड में करोड़पति हो जाओगे, तुम BMW मर्सिडीज बिल्कुल थोक के भाव में लेने लगोगे, बट आई थिंक एक नॉर्मल सस्टेनेबल लाइफ के लिए एम करना, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील It should be possible if you can get the right references. इवन इन 2025। एंड तीसरी बात, प्लीज हटा दो सोशल मीडिया, मत देखो, क्या पढ़ा है। It's shit. सीरियसली आई थिंक तुम खुद का ही दिमाग बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो हर एंगल से। मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है एट दिस पॉइंट। इंस्टाग्राम इज़ जस्ट लाइक तुम्हारे साथ, तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, मुझे पता भी नहीं फेसबुक चलाते हैं लोग है कि सभी, मे बी स्नैपचैट, देखो नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है, वाकई में कुछ भी रियल नहीं है। तो जो इंप्रेशन दिया जा रहा है उसका बहुत बड़ा पार्ट फेक है, बहुत बड़ा पार्ट फेक है, लेट मी टेल यू। तुम इस पे यूट्यूब पे खोजोगे तुम्हें 50,000 वीडियो मिल जाएंगे सेम चीज़ पे, सेम चीज़ पे, बहुत सारे अलग अलग प्रूफ्स के साथ कि किस तरीके से सब असली नहीं है। तो अपना कंपैरिजन छोड़ दो इन सब चीज़ों से। सामने वाले BMW ले ली, मर्सिडीज ले ली, बहुत अच्छी बात, ठीक है, गुड फॉर देम। सामने दूसरे वाले ने घर ले लिया, गुड फॉर देम। तीसरे वाले ने आई डोंट नो क्या किया, उसने भी कुछ अच्छा किया, महंगा किया, आई डोंट नो क्या किया उसने, कुछ तो किया है, समथिंग, The point is they did something. गुड फॉर देम। बट भाई क्या तुम्हें पता उनकी लाइफ कैसी रही है? नहीं, राइट। You don't know shit about me, you understand? एंड जरूरी नहीं है इसमें कि लाइफ उनकी हार्डशिप से ही भरी रही हो, यू नो। अगेन कंपैरिजन छोड़ दो, बहुत मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, बट कोशिश करो। अगर डिलीट नहीं हो रहा सोशल मीडिया, थोड़ा लगाम लगाओ, छोड़ दो स्टोरीज देखना, सिर्फ घटिया कचरा रील देख के संतुष्ट हो जाओ। आई मीन यू नो, घटिया वो भी है बट थोड़ा कम बुरा है। सो बहुत बुरे को तुम कम बुरा कर सकते हो, ठीक है, But something's better than nothing, right, sir? आई गेस वो भी एक जीत है इन अ वे। एंड एज आई सेड, अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है या तुम्हारे पास कोई एडवाइस है जो तुम देना चाहते हो, तुम्हारे कुछ लाइफ लेसन जो तुमने खुद सीखे हो, समथिंग, तुम कमेंट सेक्शन बता सकते हो। आई एम श्योर किसी ना किसी को थोड़ी मदद, थोड़ा क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, बाय।